Hello and welcome to my YouTube channel. I am Anjali. Today we learn chapter 6. I want something in a cage. Mr. Purcell owns a pet shop. Mr. Purcell थी जो उनकी एक pet shop थी. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop. But Mr. Purcell is happily unaware of it. उनकी शॉप में जो स्क्रीचिंग और ट्विटरिंग की आवाज़ आती रहती थी पर उन्हें इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इन चीज़ों के वो आदी हो चुके थे. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल. एक कोल्ड मॉर्निंग में उनके एक अजीब सा कस्टमर आता है. स्ट्रेंज. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. मिस्टर पर्सल देव भूतों में विश्वास नहीं करते थे. नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. लेकिन एक दिन क्या होता है, जो वो अजीब कस्टमर आता है वो दो कबूतर डव को दो कबूतर खरीदता है. और कबूतर खरीदने के बाद जो जिस तरीके से वह अपना व्यवहार रखता है उसको देख के जो शॉपकीपर होते हैं शॉप के, अनकैनी में तो अनईजीनेस, थोड़ा उनके व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता है उन्हें उसका व्यवहार. ठीक है. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ अबेंडेंड हॉन्टेड हाउस. और फिर जब वो कस्टमर चला जाता है तो उनकी शॉप में से एक अबेंडेंड मतलब जो बहुत दिनों से खाली पड़ा हो, खंडर टाइप, उस टाइप के हॉन्टेड हाउस, भूतिया घर जैसी स्मेल आती है. मस्टी मतलब बासी होता है. ठीक है. Mr. Purcell was a small fuzzy man, red cheeks and a tight melon stomach. मिस्टर पर्सल हैं, वो कैसे दिखते हैं? स्मॉल है, छोटे हैं, फजी हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, रेड चिक्स हैं उनके और टाइट मेलन स्टमक है उनका. ठीक है. मेलन लाइक. ठीक है. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल. और जो उन्होंने ग्लासेस चश्मे लगा रखे हैं वो इतने मैग्नीफाइंग है कि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई चालाक उल्लू होता है और जीनियल का मतलब मिलनसार. ठीक है. ऐसे दिख रहे हैं वो. ही ओन्ड अ पेट शॉप. वो एक पेट शॉप है उनकी जिसे वो ओन करते हैं. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. वो जो हैं वो बिल्लियाँ, कुत्ते और बंदर बेचते हैं. ही डेट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. वो जो है वो फिश का फूड बेचते हैं, बर्ड की सीड भी बेचते हैं और रेमेडीज भी बताते हैं एलिंग कैनरीज की. कैनरीज मतलब एक बर्ड होती है जो गाना गाती है. ठीक है. ये उनके लिए दवा वगैरह भी देते हैं. एंड डिस्प्ले ऑन हिज शेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज. और उनकी दुकान में रो में लगे हुए हैं पिंजरे वगैरह दिख रहे हैं. ठीक है. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन समझते हैं. A constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, chips, and sudden squeaks. Small feet scampered in friendly circles. उनकी शॉप में ये सब आवाज़ें मतलब चलती ही रहती हैं कि जो उनका पैटर्न की आवाज़ की ये सब आता रहता है और वो चलते रहते तो उनके फीट्स की भी आवाज़ आती रहती है. स्कैम्पर्ड का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ जाना. जब वो एक दौड़ते हैं ना पेट्स वगैरह, उनकी आवाज़ आती रहती है. Frightened, bewildered, blindly seeking. Across the shelf was this endless flicker of life. और ये उनकी जो जिसमें बंद है ये आवाज़ बस वहीं तक है. ये आवाज़ मतलब वो वहीं तक कर पा रहे हैं अभी और वो जो शॉपकीपर को सुनाई देती है. बट द कस्टमर हु केम इन सेड आर द क्वीट. पर जो कस्टमर आया तो वो कहते हैं कि ये कितने क्वीट है एनिमल्स. लुक एट दैट केज, दे आर स्वीट. और कहते हैं कि इन पिंजरों में देखो ये कितने स्वीट लग रहे हैं. एंड मिस्टर पर्सन हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड briskly रब हिज हैंड, emphatically शेक हिज हेड. और मिस्टर जो पर्सन होते हैं वो भी हंसते हुए थे, हाँ हाँ कितना अच्छा है, और अपने हाथों को शेक करते हुए. ठीक है. ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड. मतलब हर मॉर्निंग आते हैं वो अपनी शॉप को खोलते हैं. इट वॉज द प्रोप्राइटर कस्टमर टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल. पर्च का मतलब बैठ जाना, वो स्टूल पे बैठ जाते हैं के बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे. ठीक है. अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़. और जो डेली न्यूज़ होती है उसे पढ़ते हैं आके. एज ही रीड ही वुड स्मिक फ्राउन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स. और वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा मुस्कुराते हैं
मुस्कुराते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है टू मेक एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे अपने अपने होठों को दबाएंगे। नॉर्मली लिफ्ट हिज आईब्रोज, अपने आईब्रो को ऊपर नीचे करते हैं। नोडिंग ग्रेव एग्रीमेंट, ग्रेव एग्रीमेंट का मतलब होता है गंभीर समझौता। अगर कोई गंभीर समझौता है तो उसके बारे में आपको आईब्रोज को ऊपर नीचे करते हैं। ही रीड एवरी, वो हर चीज़ पढ़ते हैं। इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम ऑफ एडवर्टीजमेंट, अकेले लव लॉन में अकेलेपन की खबरें और एडवर्टीजमेंट को भी वो ध्यान से पढ़ते हैं। इट वॉज अ रफ डे, ये मतलब थोड़ा अजीब सा दिन था। A strong wind blew against the high plate glass windows. विंडोज की तरफ पूरी हवा इधर उधर हो रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, पूरा कोहरे की वजह से सब कुछ, विंट्री सिटी थी बहुत ज़्यादा, तो सब कुछ ढका ढका सा हो रखा था, कोहरा कोहरा हो रखा था। एंड द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फॉस्ट, और जो हवा थी वो मतलब वो पूरी ग्रे हो रखा था पूरा, इतनी ज़्यादा फ्रॉस्ट थी, इतना ज़्यादा धुंध था। हैविंग completed his usual task, मिस्टर पर्सन अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, अपने सारे काम करने के बाद मिस्टर पर्सन फिर से अपने स्टूल पे बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और दोबारा से अपने मॉर्निंग पेपर को खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लास, अपने चश्मों को थोड़ा ठीक किया। एंड ग्लैंस एट द डेज हेडलाइंस, और एक नज़र हेडलाइंस पे डाली। चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मीइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, ये जो पेट्स की आवाज़ें हैं वो उनके ऑल अराउंड आती रहती, वाइब्रेट करती रहती हैं। येट मिस्टर पर्सल हेयर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हेयर द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक, पर उनके लिए आवाज़ें कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। उन्हें तो ये आवाज़ उनके लिए ऐसी है जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब होता है जो रिपीट होता रहता है, या फिर नीरस कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. उन्होंने डोर पे बेल लगा रखी है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो बजती है, ठीक है। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग, बस इस मॉर्निंग कुछ अजीब हुआ क्योंकि मिस्टर पर्सल को बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। पर जब उन्होंने नज़र उठाई तो उन्हें एक स्ट्रेंजर को देखा जो कि डोर के बिल्कुल थोड़ा सा अंदर ही खड़ा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पतली सी, जैसे कि एयर दरवाजे में हवा जो आ रही है उसमें से ही आ गया। उन्हें सुनाई नहीं दी थी ना, क्योंकि आवाज़ जिंगल की जो बेल बजती है जब कोई कस्टमर आता है तो। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, वो स्टूल पे से उतरते हैं अपने। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। उन्हें लगा कि वो जो कस्टमर आया है वो उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, और फिर भी उन्होंने जो उनकी हैबिट थी अपने हाथों को रगड़ा और स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग ही बीम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और बोलने लगे शॉपकीपर कि कहिए गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर है, बाद में करेंगे हम इन्हें। द कस्टमर वॉन्ट समथिंग दैट हैज़ विंग्स, कस्टमर क्या चाहता था, ऐसी चीज़ जिसके विंग्स हो, जिसके पंख हो। ही स्पेंड हिज 10 ईयर रनिंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स, उसने अपनी 10 साल की कमाई जो है वो पेयर ऑफ बर्ड्स पे खर्च कर दी। वट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स इज द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट मिस्टर पर्सल हैज़ एवर सीन, जो उसने बर्ड को खरीदने के बाद किया मिस्टर पर्सल ने अपनी लाइफ में देखा हुआ सबसे ज़्यादा उनके लिए अजीब चीज़ थी, ठीक है। द मैन शाइनी शूज स्क्वीट फॉरवर्ड हिज सूट वॉज चीप, वो अपने पैरों से उसके आगे बढ़ रहा था, उसमें से आवाज़ आ रही थी, ठीक है। ही सूट वॉज चीप इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू, उसका सूट था जो सस्ता था, इल मतलब फिट नहीं था अच्छे तरीके से। ही हैड अ शर्टलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप, उसने पूरी शॉप पे एक बार निगाह मारी, जो शॉपकीपर था पर्सल उसे इग्नोर करते हुए। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? और वो क्या है, शॉपकीपर कहता है कि आज आज की जो सुन्नेस्टी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं, पूरी थोड़ी सी मॉर्निंग बहुत अच्छी नहीं थी। वो अपने स्टमक पे हाथ रखता है और कहता है कि बताइए आपको क्या चाहिए।
The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. वो जो आदमी होता है वो मिस्टर पर्सल से कहता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो केज में हो, पिंजरे में हो. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज. मिस्टर पर्सल है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है कि क्या चाहिए तुम्हें केज में. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. और मिस्टर पर्सल कहते हैं क्या तुम्हें कोई पेट चाहिए. आई मीन वट आई सेड. मेरा मतलब वही है जो. तो वो आदमी कहता है मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा. स्नैप द मैन. समथिंग इन अ केज. समथिंग इन अ केज. समथिंग दैट इज स्मॉल. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजरे में हो और वो छोटा हो. आई सी. हेस्टन द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड. His eyes narrowed gravely, and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. जो स्टोर कीपर होता है उसे अभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होता है, तो वो कहता है अपनी होठों को ऊपर नीचे दबा के थोड़ा सा कि शायद आपको एक वाइट रैट चाहिए. वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी नाइस वाइट रैट्स हैं. नो सेड द मैन, नॉट रैट्स. समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज. तो जो आदमी खरीदने आया होता है वो कहता है कस्टमर कि नहीं मुझे रैट नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उड़ता हो, जिसके पंख हो. अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल. मिस्टर पर्सल कहते हैं कि आपको एक बर्ड चाहिए. A bird, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. Doves, how much for those? तभी कस्टमर की एक नज़र एक केज पे जाती है. उसमें दो स्नोई बर्ड्स होती हैं, मतलब दो कबूतर होते हैं उसमें. हाउ मच फॉर दिस. वो कहता है कि इनके लिए हमें मुझे कितना पे करना पड़ेगा. 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस. दी आर फाइन पेयर. तो स्टोर कीपर कहता है कि आपको इसके लिए 55 पे करना होगा और ये बहुत रीजनेबल प्राइस है और ये जो इनका जोड़ा है वो बहुत अच्छा है. 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन. वो कहता है 550. वो क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है हताश होना, निराश हो जाना थोड़ा सा, ठीक है. ही हेस्टिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. वो एक अपनी जेब से $5 का बिल मतलब नोट निकाल दे. जैसे हमारे नोट होता है बिल, ठीक है. I had liked to have this birds, but this is all I have got, just $5. वो कहते हैं मैं इन बर्ड को खरीदना चाहता हूँ पर मेरे पास केवल $5 है. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation, which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. टीडी मतलब साफ, ठीक है. He smiled magnanimously. जो मिस्टर पर्सल है वो अपने मैन में कैलकुलेशन करता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे 50 सेंट का थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाएगा इसमें. साफ साफ से दिख रहा होता है इसमें प्रॉफिट हो जाएगा. तो वो एक बड़ी हंसी हंसता है थोड़ा. मैग्नीमिनस मतलब बड़ी हंसी हंसना थोड़ा सा. माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5. अगर तुम इसे इतना ही खरीदना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें $5 में दे दूंगा. आई विल टेक देम. ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर. मिस्टर सबने $5 काउंटर पे रख देता है. मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो. मिस्टर पर्सल अपनी टिपटो पे खड़े हो जाते हैं, अंगूठों अंगूठों पे. अनहुक द केज. और केज को खोल देते हैं. एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर. और कस्टमर को दे देते हैं. द मैन कुक्ड हिज head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted, doesn't it get you? वो जो शॉप में से आवाज़ हो रही थी कस्टमर से सुन रहा होता है. फिर वो शॉपकीपर से कहते हैं क्या आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है. नॉइस. व्हाट नॉइस. मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज. ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. तो मिस्टर पर्सल कहते हैं नॉइस. कैसी नॉइस. मतलब उनके लिए तो ये नॉइस अनयूजुअल नहीं हो, अनयूजुअल ही होती है. नथिंग अनयूजुअल होता है उनके लिए तो मतलब उन तो रोज ही सुन रहे होते हैं. द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस केस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. तो वो जो कस्टमर होता है कहता है कि ये जो आवाज़ आ रही है ना इन पेट्स वगैरह जो केज में बंद है उनकी. मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. आइदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक. ही सेड हेस्टली यस यस सर्टेनली. हेस्टली का मतलब ना जल्दी से. मिस्टर पर्सन ने मन मन में कह रहे होते हैं कि या तो ये इंसान मतलब वो पागल है ये या तो उसने पी रखी है. वो अपने मन में सोच रहे होते हैं. लिसन. द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर. हाउ लॉन्ग डू यू
थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। कस्टमर होता कहता है कि क्या आपको आपको क्या लगता है कि मैंने ये $5 कितने सालों में कमाए होंगे। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, but oddly enough he couldn't. He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? जो मर्चेंट जो शॉपकीपर होता है वो चाह रहा होता है कि उसे कैसे ही भगा दे जल्दी से, पर वो कर नहीं पाता है ऐसा। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ बताइए कितने टाइम लगा आपको। द अदर लाफ 10 years एट हार्ड लेबर। 10 years to earn $5.50 a year। तो शॉपकीपर से वो कहता है कि मुझे 10 साल लगे। तो शॉपकीपर कहता है 10 साल। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। अब मिस्टर पर्सल डिसाइड करती है कि इसका थोड़ा मजाक बनाया जाए थोड़ा। माई 10 years दैट्स सर्टेनली लॉन्ग टर्म नाउ। तो कहते हैं अरे 10 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। दी गिव यू $5 लाफ द मैन एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। और उन्होंने आपको केवल ये $5 दिए और एक सड़ा सा, मतलब सड़ा सा कह सकते हैं हम, ये चीप, मतलब बहुत सस्ता सा सूट दिया आपको बस, और ये कह दिया कि दोबारा कोशिश करना कि तुम पकड़ ना जाओ। Mr. Purcell moved his sweating brow. Now about the care and feeding of your dogs, I will advise. फिर वो से एडवाइस करती कि तुम्हें अपने डॉग्स का कैसे ख्याल रखना, पर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो वो ये कहता है, वो ऐसे आवाज़ निकालता है जो कस्टमर आया होता है। द मैन swung around a stalk abruptly from the store। फिर वो स्टोर से चला जाता है। पर्सल साइड विथ सडन रिलीफ। पर्सल साइड विथ सांस लेना, ठीक है। सडन एक मतलब आराम की सांस लेते हैं शॉपकीपर। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। वेडल का मतलब होता है डगमगाते हुए चल के वो विंडो की तरफ जाते हैं, और स्टेयर मतलब बाहर की तरफ झांक के देख रहे होते हैं। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्लियर कस्टमर हैड हॉल्टेड। पिक्लियर मतलब अजीब, ठीक है, जा रहा होता है उनका कस्टमर। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई। अपने जो पिंजरा होता है उसे अपने शोल्डर के पास ऊपर कर रखा होता है उसने। स्टार्टिंग एट हिज परचेज, स्टेयरिंग एट हिज परचेज, अपनी जो उसने खरीदा उसे देख रहा होता है। देन ओपनिंग द केज, फिर वो केज को खोलता है। ही रीच इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। हाथ डालकर एक डव को बाहर निकाल, कबूतर को बाहर निकालता है। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसे हवा में छाल देता है। ही ड्रॉ आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। दी रोज like windblow balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। और उन दोनों को उड़ा देता है, और वो जो ग्रे धुंध भरा हो रहा है उसमें वो दोनों गायब हो जाते हैं। फॉर इंस्टेड द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉस्ट आफ्टर देम। और फिर थोड़ी देर के लिए जो कस्टमर था वो थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। देन ही ड्रॉप द केज, और फिर वो केज को नीचे छोड़ देता है। ही शॉट बोथ हैंड्स डीप इन हिज, शॉप का मतलब होता है डालना, ठीक है। वो अपने दोनों हाथ ट्राउजर पॉकेट में डाल लेता है। हंस डाउन हिज हैंड एंड शफल्ड अवे, ठीक है। और वो फिर चला जाता है अपनी पॉकेट में हैंड नीचे की तरफ सर करे हुए, हंस का मतलब झुका हुआ, ठीक है। द मर्चेंट ब्रो वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी। वो अपनी ब्रो मतलब आईब्रो को बीच सिकोड़ रहा होता है, ठीक है, हैरानी की वजह से। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है हैरानी, ठीक है। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट रिड्यूस प्राइस। वो कितना चाहता था इन डव्स को खरीदना, उसने मेरे से प्राइस भी कम करवा लिया, शॉपकीपर कहता है। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज। और अचानक से उन्हें उसने डब्स को उड़ा दिया। नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड। मिस्टर पर्सल से फुसफुसा रहे होते हैं, ठीक है। डिड ही डू डैट, इसने क्या किया। ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड, वो तो अपने आप को थोड़ा इंसल्टेड फील कर रहे होते हैं। वैगली का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।